नमस्ते स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था असहयोग आंदोलन। इसके बाद में जो हेडिंग आती है हमारी, वो आती है आपके स्वराज पार्टी। इसको देखिए, 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ये 1919 का एक्ट था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसके तहत 1920 में ही जो प्रांतीय विधान परिषदें थी, इनके अंदर चुनाव थे। तो इन प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव में कौन सी पार्टी ने भाग नहीं लिया? कांग्रेस ने। हालांकि उस समय तेज बहादुर स्प्रू के नेतृत्व में कुछ कांग्रेसी थे, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बनाई थी नेशनल लिबरल फाउंडेशन और चुनावों में भाग लिया। हालांकि जो मेन कांग्रेस है, उसके द्वारा भाग नहीं लिया गया। वापस हो गया। तो नेशनल लिबरल फाउंडेशन, ये पार्टी बनाई तेज बहादुर स्प्रू ने, और फिर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इन प्रांतीय विधान परिषदों के चुनावों में भाग लिया। इसे कांग्रेस का दूसरा विभाजन माना जाता। और 1923 के अंदर केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव होने थे। 1923 के अंदर अब इन केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में दो गुट बन गए थे। वापस समझना, 1919 का है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसके तहत 1920 के अंदर प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव थे। तो मेन कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया, लेकिन तेज बहादुर स्प्रू के नेतृत्व में कुछ नेताओं ने नेशनल लिबरल फाउंडेशन पार्टी बनाकर चुनाव में भाग लिया। तो इसे कांग्रेस का दूसरा विभाजन माना जाता। फिर 1923 के अंदर केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव थे। इस केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में दो गुट बने। एक गुट ये कहलाता है परिवर्तनवादी। ये चुनाव के अंदर भाग लेना चाह रहे थे, परिवर्तन चाह रहे थे। इनका नेतृत्व ये कर रहे थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये तो चाह रहे थे कि चुनावों में भाग लिया जाए। एक गुट है अपरिवर्तनवादी। ये चुनावों का क्या कर रहे थे? बहिष्कार। ये चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे। इनका नेतृत्व ये कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल। ये चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे। अपरिवर्तनवादी नेताओं ने नागपुर में चलाया था झंडा सत्याग्रह। ताकि जो परिवर्तनवादी है वो कांग्रेस के झंडे का प्रयोग ना कर सके। इस कारण से अपरिवर्तनवादियों के द्वारा नागपुर में झंडा सत्याग्रह भी चलाया।
जब कांग्रेस नेतृत्व ने इनकार कर दिया कि चुनाव में भाग नहीं लेंगे, तब ये परिवर्तनवादी कांग्रेस से अलग हो गए और 1 जनवरी 1923 को दिल्ली के अंदर घोषणा कर दी थी स्वराज पार्टी के गठन की। और फिर मार्च 1923 के अंदर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की कार्यकारिणी गठित की गई। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष ये थे चितरंजन दास, इन्हें बनाया गया और सचिव बनाया गया मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी ने केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया और 101 में से कितनी सीटें जीती? फिर 42 सीटें। 101 में से 42 सीटें जीतती है कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। मार्च 1923 में फिर कांग्रेस का विशेष अधिवेशन ये आयोजित हुआ दिल्ली में। एक विशेष अधिवेशन था जो दिल्ली में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता ये की मौलाना आजाद ने। इसमें फिर स्वराज पार्टी को कांग्रेस के तहत ही क्या दे दी गई? मान्यता। जो स्वराज पार्टी थी इसे कांग्रेस के तहत ही मान्यता दे दी। गांधी को खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से क्या कर दिया गया? रिहा। वरना उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन फिर उन्हें खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से क्या किया गया? रिहा। गांधी और चितरंजन दास इनके मध्य 6 नवंबर 1924 को दिल्ली में एक समझौता होता है। इस समझौते को बोला जाता है गांधी दास समझौता। तो समझौते में यह कहा गया कि स्वराज पार्टी का अपना अलग से कार्यालय होगा। स्वराज पार्टी स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करेगी। फिर दिसंबर 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन ये होता है बेलगांव प्रत्यय कर्नाटक में। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें अध्यक्षता खुद की महात्मा गांधी ने। और इस बेलगांव अधिवेशन के अंदर गांधी दास समझौते की क्या कर दी गई? पुष्टि कर दी। जो भी पुष्टियां होती थी किसी भी प्रस्ताव की वो वार्षिक अधिवेशनों में की जाती थी। अब स्वराज पार्टी जो है चुनाव में भाग लिया, पर बाद में इसमें भी 2 गुट बन गए, एक प्रत्युत्तरवादी और एक अप्रत्युत्तरवादी। तो प्रत्युत्तरवादी जो थे ये फिर बाद में सरकार के साथ क्या करने लग गए? सहयोग। अप्रत्युत्तरवादी ये सरकार का क्या करते थे? विरोध। इनका नेतृत्व कर रहे मदन मोहन मालवीय, एम.आर. जयकर, ये सब लोग थे। तेज बहादुर स्प्रू। अप्रत्युत्तरवादी सरकार का विरोध कर रहे थे। इनका नेतृत्व मोतीलाल नेहरू इन्होंने किया। बाद में दोनों के बीच समझौता भी होता है। इस समझौते को बोलते हैं साबरमती समझौता। स्वराज पार्टी जो थी इसके दबाव के कारण 1919 के एक्ट की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी
जिसका नाम था अलेक्जेंडर मुड्डी मैन समिति। ये स्वराज पार्टी के दबाव के कारण 1919 के एक्ट की जांच के लिए बनाई गई थी। इस मुड्डी मैन समिति में 4 मेंबर भारतीय थे। एक है आपके तेज बहादुर स्प्रू, एक थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना, एक आपके शिव स्वामी अय्यर और एक थे आप आरपी प्रांजपे। उन्नीस सौ उन्नीस के एक्ट की जांच हेतु बनाई गई थी अलेक्जेंडर मुड्डी मैन कमेटी, स्वराज पार्टी के दबाव के कारण। एक बार वापस देख लीजिए 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत 1920 के अंदर प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव थे जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, लेकिन तेज बहादुर स्प्रू के नेतृत्व में नेशनल लिबरल फाउंडेशन ये पार्टी बनी और फिर कुछ कांग्रेसी नेताओं ने इन प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव में भाग लिया। इसे कांग्रेस का दूसरा विभाजन मानते हैं। 1923 के अंदर भारत की केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव थे। इन केंद्रीय विधान परिषदों के चुनाव को लेकर भी कांग्रेस में 2 गुट बन गए। एक गुट है परिवर्तनवादी जो चुनाव में भाग लेना चाह रहा है, इसका नेतृत्व कर रहे हैं चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू। एक है अपरिवर्तनवादी जो चुनावों का बहिष्कार कर रहे हैं, इनका नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल। अपरिवर्तनवादियों ने नागपुर में चलाया झंडा सत्याग्रह ताकि ये परिवर्तनवादी कांग्रेस के झंडे का प्रयोग ना कर सके। फिर परिवर्तनवादी कांग्रेस से अलग होते हैं और 1 जनवरी 1923 को दिल्ली में घोषणा करते हैं स्वराज पार्टी के गठन की। मार्च 1923 के अंदर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की कार्यकारिणी गठित की गई। चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू सचिव। स्वराज पार्टी ने केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया और 101 में से 42 सीटें जीती। मार्च 1923 में फिर विशेष अधिवेशन होता है कांग्रेस का दिल्ली में, अध्यक्षता करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। सबसे छोटी उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष थे, मात्र 34 वर्ष की आयु। स्वराज पार्टी को कांग्रेस के तहत ही मान्यता दी गई। गांधी को खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा किया। तो फिर गांधी और चितरंजन दास में समझौता होता है 6 नवंबर 1924 को, गांधी दास समझौता। इसके तहत स्वराज पार्टी का अपना स्वतंत्र कार्यालय होगा, स्वतंत्र निकाय के तौर पे काम करेगी। बेलगांव अधिवेशन हुआ, एकमात्र अधिवेशन है जिसमें खुद अध्यक्षता ये की महात्मा गांधी ने, और गांधी और दास समझौते की क्या कर दी गई, पुष्टि। फिर बाद में स्वराज पार्टी में भी 2 गुट, प्रत्युत्तरवादी ये फिर बाद में सरकार के साथ सहयोग करने लगे। मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर स्प्रू ये इनको लीड कर रहे थे। अप्रत्युत्तरवादी एक विरोध कर रहे थे सरकार का, इनको लीड कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू। बाद में फिर इन दोनों में समझौता होता है, इसे बोला जाता है साबरमती समझौता। स्वराज पार्टी के दबाव के कारण ही 1919 के एक्ट की जांच के लिए बनाई गई थी अलेक्जेंडर मुड्डी मैन समिति, ठीक है, जिसके मेंबर है तेज बहादुर स्प्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, शिव स्वामी अय्यर और आरपी प्रांजपे। ये थी आपके स्वराज पार्टी। बाद में चितरंजन दास की मृत्यु हो जाती है और मोतीलाल नेहरू वापस फिर कांग्रेस पार्टी में आ गए। तो ये था स्वराज पार्टी। चलिए लिखिए, हेडिंग लिखिए स्वराज पार्टी इसमें लिखिए 1919 के 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत 1920 में प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव थे। प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव थे। जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। परंतु तेज बहादुर स्प्रू के नेतृत्व में, नेशनल लिबरल फाउंडेशन पार्टी बनाकर, नेशनल लिबरल फाउंडेशन पार्टी बनाकर कुछ कांग्रेस के नेताओं ने चुनावों में भाग लिया था। इसे कांग्रेस का दूसरा विभाजन माना जाता है। इसे कांग्रेस का दूसरा विभाजन माना जाता है। तो पहला विभाजन होता है सूरत अधिवेशन, ये दूसरा विभाजन माना जाता है। इसे कांग्रेस का दूसरा विभाजन माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। 1923 में केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव थे। केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव थे। इसको लेकर कांग्रेस में दो गुट बन गए थे। इसको लेकर कांग्रेस में दो गुट बन गए थे। इसको लेकर कांग्रेस में दो गुट बन गए थे। पहला लिखो परिवर्तनवादी, पहला है परिवर्तनवादी। इसमें लिखिए ये चुनावों में भाग लेना चाह रहे थे। ये चुनावों में भाग लेना चाह रहे थे।
इनका नेतृत्व चितरंजन दास, इनका नेतृत्व चितरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने किया। इनका नेतृत्व चितरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने किया था। और दूसरे हैं अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी, इसमें लिखो, ये चुनावों का बहिष्कार कर रहे थे। ये चुनावों का बहिष्कार कर रहे थे। इनका नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा वल्लभ भाई पटेल ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अपरिवर्तनवादियों ने नागपुर, महाराष्ट्र में है, अपरिवर्तनवादियों ने नागपुर में झंडा सत्याग्रह चलाया। नागपुर में झंडा सत्याग्रह चलाया था ताकि परिवर्तनवादी कांग्रेस के झंडे का प्रयोग, परिवर्तनवादी कांग्रेस के झंडे का प्रयोग न कर सके, ताकि परिवर्तनवादी कांग्रेस के झंडे का प्रयोग न कर सके। नेक्स्ट देखिए, 1 जनवरी 1923 को 1 जनवरी 1923 को दिल्ली में स्वराज पार्टी के गठन की, स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की गई थी। स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की गई थी। मार्च 1923 में मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की कार्यकारिणी, स्वराज पार्टी की कार्यकारिणी गठित की गई। स्वराज पार्टी की कार्यकारिणी गठित की गई। चितरंजन दास इसके अध्यक्ष,
चितरंजन दास, इसके अध्यक्ष वह मोतीलाल नेहरू, वह मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बनाए गए। चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, वह मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बनाए गए। स्वराज पार्टी ने स्वराज पार्टी ने केंद्रीय विधान परिषदों के चुनावों में केंद्रीय विधान परिषदों के चुनाव में 101 में से 42 सीटें जीती। 101 में से 42 सीटें जीती थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। मार्च 1923 में इलाहाबाद में मार्च 1923 में दिल्ली में मार्च 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मौलाना आजाद की अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन मौलाना आजाद की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। मौलाना आजाद की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। लिख लो। मौलाना आजाद सबसे कम उम्र मौलाना आजाद सबसे कम उम्र ब्रैकेट में कर दो 34 वर्ष। मौलाना आजाद सबसे कम उम्र ब्रैकेट में कर दो 34 वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट लिखो। स्वराज पार्टी को कांग्रेस के तहत ही स्वराज पार्टी को कांग्रेस के तहत ही मान्यता दी गई। स्वराज पार्टी को कांग्रेस के तहत ही मान्यता दी गई थी। गांधी को खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी को खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा किया गया था। खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा किया गया था।
नेक्स्ट देखिए, 6 नवंबर 1924 को 6 नवंबर 1924 को दिल्ली में गांधी व दास के मध्य गांधी व दास, चित्तरंजन दास जो थी, गांधी व दास के मध्य समझौता हुआ था। गांधी व दास के मध्य समझौता हुआ था। समझौते के तहत समझौते के तहत स्वराज पार्टी का अपना अलग कार्यालय होगा। स्वराज पार्टी का अपना अलग कार्यालय होगा तथा स्वराज पार्टी स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करेगी। स्वराज पार्टी स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करेगी। दिसंबर 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बेलगांव ब्रैकेट में कर दो कर्नाटक में आयोजित हुआ था। यह एकमात्र अधिवेशन है। यह एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। यह एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसमें गांधी व दास समझौते की पुष्टि कर दी गई। इसमें गांधी व दास समझौते की पुष्टि कर दी गई। नेक्स्ट देखिए, बाद में स्वराज पार्टी में भी दो गुट बन गए थे।
स्वराज पार्टी में भी दो गुट बन गए थे। पहला है प्रत्युत्तरवादी, पहला है आपके प्रत्युत्तरवादी। इसमें लिखिए ये सरकार के साथ सहयोग कर रहे थे। ये सरकार के साथ सहयोग कर रहे थे। इनका नेतृत्व मदन मोहन मालवीय, इनका नेतृत्व मदन मोहन मालवीय, कौमा जयकर, जयकर व तेज बहादुर स्प्रू कर रहे थे। वह तेज बहादुर स्प्रू कर रहे थे। दूसरे लिखो अप्रत्युत्तरवादी, अप्रत्युत्तरवादी। इसमें लिखो ये सरकार का विरोध कर रहे थे। ये सरकार का विरोध कर रहे थे। इनका नेतृत्व चितरंजन दास, इनका नेतृत्व चितरंजन दास व मोतीलाल नेहरू, व मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। चितरंजन दास व मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। बाद में दोनों गुटों में, बाद में दोनों गुटों में एक समझौता हुआ है। दोनों गुटों में एक समझौता हुआ है। 'जिसे साबरमती समझौता कहते हैं, जिसे साबरमती समझौता कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए स्वराज पार्टी के दबाव के कारण, स्वराज पार्टी के दबाव के कारण 1919 के एक्ट, 1919 के एक्ट की जांच के लिए, 1919 के एक्ट की जांच के लिए अलेक्जेंडर वुडी मैन, अलेक्जेंडर वुडी मैन कमेटी का गठन किया गया। अलेक्जेंडर वुडी मैन कमेटी का गठन किया गया था।
जिसके निम्न सदस्य थे, जिसके निम्न सदस्य थे: तेज बहादुर स्प्रू, तेज बहादुर स्प्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, शिव स्वामी अय्यर और आरपी परांजपे, आरपी परांजपे मेंबर थे भारतीय। तेज बहादुर स्प्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, शिव स्वामी अय्यर और आरपी परांजपे, तो ये मेंबर थे इस मुड्डी मैन कमेटी की। और मुड्डी मैन कमेटी गठित की गई आपके 1919 का जो एक्ट था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उसकी जांच के लिए गठित की गई थी। ठीक है, इस क्लास में हमने पढ़ी स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्लास में साइमन कमीशन और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, इनके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर?